वेलकम टू ट्रायम्फेंट प्लेटफॉर्म। हमारा आज का टॉपिक है फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सब्जेक्ट इंडियन पॉलिटी। आज हमारे इंडियन पॉलिटी में डील करेंगे फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझने से पहले इसके पीछे की कुछ कहानी है, जो दिलचस्प कहानी है, उस कहानी को समझिए। कहानी है दिलचस्प, ये कहानी ये क्या है। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने से पहले होता क्या है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, जिसमें कि ब्रिटिश को बहुत नुकसान होता है। और ब्रिटिश को नुकसान होने के कारण उसे मुश्किल लगता है दूसरे देश को संभालना। कि उसमें क्या होता है कि बहुत सारे उसके आर्मी मर चुके रहते हैं। अब प्लस में इंडिया में भी बहुत सारा इधर अनशन उधर अनशन धरना हो रहा था, जिससे सबको मिला जुला के देश की आजादी तक पहुंची बात। तो देश की आजादी के बाद पहुंची तो ब्रिटिश सरकार जो है अब ये सोची कि हम इंडिया को आजाद कर दें। इंडिया को आजाद करने से पहले उसने कहा इंडिया के लीडर से कि मैं आपके देश यानी हिंदुस्तान को आजाद कर दूंगा, बट आजाद करने के बाद आपके पास कोई लॉ, कोई व्यवस्था होना चाहिए जिसके थ्रू आप देश को चलाएं। उसके लिए आपको एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपको देश चलाना होगा। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार कीजिए। तो इस काम के लिए ब्रिटिश सरकार के पीएम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसके पीछे कहानी देखिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, इसके पीएम होते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट। असल में एटली गवर्नमेंट इसको कहा जाता है। एटली गवर्नमेंट जो कि पीएम होते हैं कहाँ के? ब्रिटेन का, ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटेन का ये क्या होता है? पीएम होते हैं। ये जो है एक कैबिनेट मिशन इंडिया भेजते हैं। इंडिया में कैबिनेट मिशन भेजते हैं ताकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में वो मदद कर सके। कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट मिशन कब आती है? तो कैबिनेट मिशन हमारा फरवरी 1946 को आती है। इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर होते हैं। इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर में कौन कौन होते हैं? तो पहला पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरा एवी अलेक्जेंडर। ये 3 इसके मेंबर होते हैं, ब्रिटिश मेंबर, जो कि इंडिया आते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बोलते हैं। ये यहां तक की कहानी हो जाती है। अब ये जो है, जो कैबिनेट मिशन थी, अब कैबिनेट मिशन जो इंडिया आई, ये तीनों मेंबर, अब इसके बाद देखिए ये क्या करते हैं। तो 1946 को कैबिनेट मिशन इंडिया आती है और ये जो है अपॉइंट करती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में अपॉइंट करती है किसके लिए? टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन करती है। टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन, टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन, टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो मेंबर चुने जाते हैं वो 2 जगह से चुने जाते हैं। कहां से चुने जाते हैं? 2 जगह से। तो 2 जगह से कहां से चुने जाते हैं? पहला प्रिंसली
स्टेट और दूसरा प्रोविंसेस स्टेट। प्रिंसी स्टेट और प्रोविंसेस स्टेट कहते किसको है? तो प्रिंसी स्टेट, प्रोविंसेस स्टेट, देखिए प्रिंसी स्टेट जो है जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का इनडायरेक्ट रूल था, और प्रोविंसेस स्टेट जहां पर डायरेक्ट रूल था। तो ये सब आप ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा लिखिएगा, इसको जो है इसको पूरा लिखना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरा लिखिएगा, ये नहीं कि बी ए गवर्नमेंट अब बाद में भूल जाएं आप, इसलिए पूरा लिखिएगा। हाँ, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं। तो देखिए 60% हमारा इंडिया का जो उस टाइम लगभग प्रोविंसेस स्टेट था और 40% प्रिंसी स्टेट था। अब इसमें जो मेंबर थे वो किस तरह चुने गए? आगे प्रिंसी स्टेट अब प्रोविंशियल स्टेट से मेंबर किस तरह चुने गए? तो प्रिंसी स्टेट से मेंबर बाय नॉमिनेटेड, मेंबर जो है नॉमिनेटेड चुन लिया गया कि ये जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, राजा ने चुना और वो चल गए। प्रोविंशियल स्टेट में इलेक्टेड मेंबर गए, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर, यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर जाते हैं कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। मुझे उम्मीद है आप यहां तक नोट्स कर लिए होंगे। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फ्रेमिंग हो जाता है, मुझे उम्मीद है आप नोट कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का फर्स्ट मीटिंग होता है। यहां पर फर्स्ट मीटिंग, ओके, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं असेंबली, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का होता है 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद इसमें एक और बात नोट्स करना है, तो इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोविजनल प्रेसिडेंट चुना जाता है, ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रोविजनल प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। कब? फर्स्ट मीटिंग का 9 दिसंबर 1946 को। ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा क्वेश्चन था कि फर्स्ट मीटिंग के प्रेसिडेंट कौन थे, यानी हेड कौन थे, इसी को घुमा के फर्स्ट मीटिंग के हेड कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। या फिर पूछेगा प्रोविजनल प्रेसिडेंट के हेड कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ये दोनों का आंसर सेम ही होगा। एक और इसमें नोट्स करने वाली बात है कि ये फर्स्ट मीटिंग कहां हुई थी? फर्स्ट मीटिंग में दिल्ली में हुई थी। फर्स्ट मीटिंग कहां हुई थी? दिल्ली में हुई थी। इसमें एक और बात नोट करना है, फर्स्ट मीटिंग दिल्ली में हुई थी, प्लस इसमें मुस्लिम लीग एज अ पार्टी ज्वाइन करती है, बट जिन्ना ज्वाइन नहीं करता है। मुस्लिम लीग एज अ पार्टी ज्वाइन करती है, लिख लीजिएगा, मुस्लिम लीग एज पार्टी ज्वाइन, एज पार्टी फर्स्ट मीटिंग ज्वाइन करती है, लेकिन जिन्ना ज्वाइन नहीं करता है।
मुझे उम्मीद है यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अब 9 दिसंबर के बाद दिसंबर के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। इस तरह क्वेश्चन आता है कि परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली मीटिंग जो होती है वो 13 दिसंबर की होती है। 13 दिसंबर 1946 को अगली मीटिंग होती है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू, इसको इस तरह में लिखे, इस तरह लिखे, सबको इंट्रोड्यूस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया जाता है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इसमें लिख लीजिएगा नोट, ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। दूसरा, adopted from USA। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं किसको है? इसका मतलब होता है ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो बना रहे हैं उस किस बेस पे बनाएंगे, उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, किस तरह बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 9 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, जबकि ड्राफ्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू, अडॉप्टेड फ्रॉम यूएसए। और ये जो हमारा था ये बाद में जब आगे प्रीएम्बल जो आप देखते हैं, प्रीएम्बल बाद में जाके इसको प्रीएम्बल बना दिया गया। मुझे उम्मीद है यहां तक लिख लिए होंगे। नोट्स कर लीजिएगा, नोट पॉइंट क्या है? नोट पॉइंट यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कमेटी जो थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो कमेटी थी, टोटल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में टोटल मिला के 22 कमेटी थे, जो कि 9 जो है मेजर थे, बाकी माइनर थे। कमेटी जो थी ये रिपोर्ट जो है सेंड करती थी BN राव को। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिपोर्ट सेंड करती थी, सेंड टू BN राव, एंड BN राव क्या करते थे? मेक फाइनल ड्राफ्ट, ये फाइनल ड्राफ्ट तैयार करते थे। कौन? BN राव। ये एज एडवाइजर थे। ये सवाल आएगा BN राव कौन थे? एडवाइजर। इनको लॉ में बहुत ज्यादा नॉलेज था। तो हमारा फर्स्ट पार्ट वीडियो का यहीं पर रहता है।
सेकंड पार्ट आपको तुरंत जल्द मिलेगा, तो सेकंड पार्ट का आप वेटिंग कीजिए। मुझे उम्मीद है यहाँ तक जितना हमने पढ़ाया है वो आपको समझ में आया हो, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस पे पूरा इंडियन पॉलिटी जो है आपको एसएससी लेवल तक पूरा कोशिश करूंगा कि ये मैं पूरा पढ़ा दूं, ताकि जो बच्चा कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसको पूरा अच्छे से इसको समझ में आए और चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाएं। थैंक यू।